नमस्कार। भारत के संविधान में हर बच्चे को एक सुरक्षित बचपन देने का वादा किया गया है। लेकिन सोचिए, इस वादे को हकीकत में बदलने का सफर आखिर कैसा रहा है। तो चलिए आज इसी सफर को समझते हैं और बाल श्रम से जुड़े कानूनों की इस पूरी कहानी की तह तक जाते हैं, जिसकी जड़ें हमारे संविधान की एक बहुत मजबूत नींव में है। हम अपनी बात शुरू करेंगे अनुच्छेद 24 के मूल सिद्धांत से, जो इस सब की बुनियाद है। फिर हम देखेंगे कि पुराने कानून क्यों काफी नहीं थे और 2016 में ऐसा क्या बड़ा बदलाव आया। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि हमारी अदालतों ने इसमें क्या अहम भूमिका निभाई और आखिर में आज के कानून में कौन से सवाल और चुनौतियां बाकी हैं। तो इस पूरी कहानी की जड़ कहाँ है? इसकी नींव रखी है हमारे संविधान के एक बहुत ही पावरफुल आर्टिकल में, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 कहता क्या है? ये बिल्कुल साफ है। 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी भी फैक्ट्री, खदान या किसी भी दूसरे खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, ये नियम सिर्फ सरकार पर ही नहीं बल्कि हर प्राइवेट इंसान पर, हर कंपनी पर लागू होता है। मकसद एकदम सीधा है, बच्चों की सेहत, उनकी सुरक्षा और उनके सम्मान की रक्षा करना। और ये देखिए, ये है वो असली टेक्स्ट जैसा हमारे संविधान में लिखा है। इसे देखकर ये समझना जरूरी है कि ये कोई मामूली सरकारी पॉलिसी नहीं है, ये एक मौलिक अधिकार है, एक ऐसा अधिकार जो भारत के हर बच्चे को जन्म से ही मिल जाता है। तो संविधान में तो ये वादा कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसे जमीन पर कैसे उतारा गया। चलिए अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं और देखते हैं कि शुरुआती कोशिशें क्यों अधूरी रह गई। देखिए, कोशिशें तो बहुत पहले 1938 से ही शुरू हो गई थीं। फिर आया फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट, कई कानून बने। पर दिक्कत ये थी कि ये सब आप कह सकते हैं अलग अलग टुकड़ों में थे। कोई एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड कानून नहीं था। और इसी कमी को पूरा करने के लिए आखिरकार 1986 में एक बड़ा एक्ट आया। 1986 का ये जो एक्ट था ना, ये यकीनन एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। इसने साफ साफ 18 खतरनाक कामों और 65 इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बच्चों के काम करने पर बैन लगा दिया। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, एक लूप होल था। और वो लूप होल ये था कि ये कानून नॉन हैजर्डस यानी गैर खतरनाक कामों में बच्चों को काम करने की इजाजत देता था। अब जरा सोचिए, एक तरफ हमारा संविधान आर्टिकल 21A के तहत हर बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार दे रहा है और दूसरी तरफ ये कानून उन्हें स्कूल जाने की उम्र में काम करने की छूट दे रहा था। ये तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था, है ना? और इसी कॉन्ट्रडिक्शन को दूर करने के लिए कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़, साल 2016, जब एक ऐसा बदलाव किया गया जिसने बाल श्रम को लेकर पूरी सोच ही पलट दी। तो फर्क क्या था? फर्क जमीन आसमान का था। देखिए, 1986 का कानून क्या करता था? वो सिर्फ कुछ गिने चुने खतरनाक कामों पर रोक लगाता था। लेकिन 2016 के संशोधन ने क्या किया? इसने 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हर तरह के रोजगार पर मतलब कंप्लीट बैन लगा दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने 14 से 18 साल के बच्चों के लिए मतलब टीनेजर्स के लिए एक बिल्कुल नई कैटेगरी बना दी। इस नई कैटेगरी को नाम दिया गया एडोलेसेंट यानी किशोर। और कानून ने साफ कर दिया कि 14 से 18 साल के ये किशोर भी किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाए जा सकते, जैसे कि खदानों में या फिर ऐसी इंडस्ट्रीज में जहां विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए, कानून बना देना एक बात है और उसे असल में लागू करवाना बिल्कुल दूसरी। और इस काम में हमारी न्यायपालिका, हमारी अदालतों ने एक बहुत ही जबरदस्त भूमिका निभाई। साल था 1996 और केस था MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य। ये केस इतना जरूरी क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई बल्कि उसका सल्यूशन भी दिया। उन्होंने एक पूरा सिस्टम तैयार कर दिया जवाबदेही तय करने का और बच्चों को उस दलदल से निकालकर उनकी जिंदगी संवारने का। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश बिल्कुल साफ थे। 3 बड़ी बातें कही गईं। पहली, एक चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड बनाया जाए। दूसरी, जो भी मालिक किसी बच्चे से काम करवाता पकड़ा जाएगा, उसे हर बच्चे के हिसाब से उस फंड में जुर्माना भरना होगा। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि बचाए गए बच्चे की पढ़ाई, सेहत और पोषण का पूरा ख्याल रखा जाए। और ये जुर्माना कितना था? ये था 20,000 रुपए हर एक बच्चे के लिए। ये पैसा सीधा उस वेलफेयर फंड में जाना था। इससे क्या हुआ?
कानून तोड़ने का एक ठोस नतीजा तय हो गया, एक फाइनेंशियल पेनल्टी लग गई। तो चलिए, ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं आज पर। इन सारे बदलावों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद आज की तारीख में भारत में बाल श्रम को लेकर कानून की क्या स्थिति है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी छूटें भी हैं जो कई जरूरी सवाल खड़े करती हैं। तो 2016 का जो कंप्लीट बैन था उसमें कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे बच्चे अपने परिवार के किसी एंटरप्राइज में, मतलब अपने फैमिली बिजनेस में हाथ बटा सकते हैं, या फिर वो ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जैसे फिल्मों या टीवी सीरियल्स में काम कर सकते हैं। लेकिन इन सब पर एक बहुत बड़ी और ज़रूरी शर्त है, और वो शर्त ये है कि ये काम उनकी पढ़ाई में किसी भी तरह की रुकावट नहीं बनना चाहिए। स्कूल पहले। और यहीं पर आकर हम इस चर्चा के सबसे ज़रूरी सवाल पर रुकते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा कानूनी सफ़र बहुत लंबा और मजबूत रहा है। आज बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून पहले से कहीं ज़्यादा सख्त हैं। लेकिन ये जो परिवार के काम में मदद जैसी छूटें हैं, क्या ये अनजाने में शोषण का कोई नया रास्ता तो नहीं खोल रही? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कानून की किताबों और ज़मीनी हकीकत के बीच का फासला कितना है और उसे कैसे भरा जा सकता है।